छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उस और डांटते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़ों की। उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ, ये कहकर मम्मी लिखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने स्कूल के अंदर गए सभी बच्चे बेबी की मम्मी को, लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ। अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी, ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। आइए मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद की मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया, प्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अब कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेकअप पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखेंगी, लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल मेरी आँख में चला गया, फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। मम्मी मेरी आँख बहुत जल रही है। लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी। फिर साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, इससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें आपके मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नए से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। बातों की मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल, जहाँ आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी। पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। मीठा बोलना चाहिए, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हम, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता। भिलाई आदित्य चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती। जरूरत है आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना, मैं अपने चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हूँ। अदिति बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी, मैं गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है, आपको वो जगह अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी, बुआ जी कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पा करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ, ये लो तुम्हारा बड़ी। वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक भी खाना खा रहे हो? मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था, बहुत देर से सोती हूँ। आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। इस बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा। मम्मी, अदिति इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई, वजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। अगर एक छोटा सा परिवार रहता था, परिवार में और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उस और डांटते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़ों की। उस
उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ये कहकर मम्मी लिखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने स्कूल के अंदर गए सभी बच्चे बेबी की मम्मी को लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ। अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं भी ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। आइए, मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद की मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। प्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अब कमरे में गई। मम्मी, अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखेंगी, लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल मेरी आँख में चला गया, फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। मम्मी, मेरी आँख बहुत जल रही है। लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी। फिर साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, इससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें आपके मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नने से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। बातों की मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल जहाँ आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी। पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हम, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता। भिलाई आदित्य चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती। जरूरत है आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना। मैं अपने चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई। अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी, मैं गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। आपको वो जगह अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी, कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ये लो तुम्हारा बड़ी। वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, ये मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक भी खाना खा रहे हो? मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। बहुत देर से सोती हूँ। आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। इस बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? बुआ जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा। मम्मी, अदिति, इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। वजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। अगर